हाँ तो प्यारे बच्चों, हम सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 सोल्व कर रहे थे। तो हम सब 17 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। अब हम सब उससे आगे देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है। कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गिवन ए बराबर, ठीक है। अभी क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए क्या है। ए बराबर 0 है, -10 अल्फा बाई 2 है, 0 है, -10 अल्फा बाई 2 है, 10 अल्फा बाई 2 है, 0 है। फिर कह रहा है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और आई तत्समक आव्यूह है दो कोटि का। तो देन सो दैट, तो हम सबको साबित करना। फिर क्या दे रहा है बच्चों, ये आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का है, ठीक है। तो इतना का मतलब है 1 0 0 1, ठीक है। 2 ऑर्डर बोल दिया है, तो यहां इसका मतलब है कि ये 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम सबको साबित करना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें साबित करना है कि क्या साबित करना है, i प्लस ए बराबर i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा है, ठीक है बच्चों। ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहां पर हम सब क्या करेंगे, हम सबको मैट्रिक्स के रूप में साबित करना है। तो एलएचएस निकाल लेते हैं बच्चों। एलएचएस बराबर i प्लस ए है, तो i 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, ठीक है। अब प्लस ए कितना है, 0 है, tan अल्फा बाई 2 माइनस में है, यहां tan अल्फा बाई 2 है और 0 है, ठीक है बच्चों। तो हम सब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं। 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2, तो ये माइनस tan अल्फा बाई 2 होगा। यहां 0 प्लस tan अल्फा बाई 2, तो tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये हम सबको LHS मिला है। अब RHS, ठीक है। तो RHS के लिए हम सबको I माइनस ए पहले देखना है। तो सब पहले हम सब I माइनस ए निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां हम सब देखते हैं I माइनस ए, तो I जो है 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, और माइनस ए मैट्रिक्स कितना है बच्चों, 0 है, माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 0। तो हम सब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों का अंतर पढ़े हैं बच्चों। तो एक में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 होगा। 0 में से माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस गुने माइनस प्लस यानी tan अल्फा बाई 2। फिर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1। तो यह जो है RHS का हम सब हाफ निकाल लिए हैं। तो अब हम सब क्या करेंगे बच्चों, अब जो है हम सब RHS बराबर LHS निकाल लिए हैं। अब RHS कैलकुलेट करने वाले हैं, और हम सब का टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा कि ये आ जाए, ठीक है। मैट्रिक्स के रूप में ये इसको हल करने पर ये आ जाए। तो देखते हैं बच्चों, ये I माइनस ए है, फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा,
आई होप इतना तक क्लियर होगा बच्चों। अब आई माइनस ए क्या निकाले हैं, आई माइनस ए है 1 है, tan अल्फा वाई 2 है, माइनस tan अल्फा वाई 2 है 1 है, और इनटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सबको ये आया है। अब इस हम सबका टारगेट क्या है, तो टारगेट है इसको गुना करके ये लाना। ठीक है बच्चों, इतना नोट कीजिए। अब हम सब इसको गुना करके इसको लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना मिटा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर अब हम सब क्या करेंगे, हम सब जो है अब गुना करेंगे बच्चों। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी 2/2 का आएगा। ठीक है, तो हम सब शुरू से ही अब तो अनुभवी हो गए होंगे। ठीक है, अब तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे, क्योंकि हम सब इतना दिन से मतलब इतना देर से गुना करते आ रहे हैं, तो अब तो अनुभवी होना ही चाहिए। क्या है, इस रो को लिखने के लिए, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में इस रो को लिखने के लिए हम सब ये वाला रो और ये कॉलम चलेगा, पहले वाले से रो चलता है और दूसरे वाले से कॉलम चलता है, दोनों की संगत अवयवों को गुना करके जोड़ते हैं। तो 1 इंटू कॉस अल्फा, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ये a1 1 हो गया, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब यहां पर a1 2, तो a1 2 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, ये हम सबको a11 और a12 हुआ है। ठीक है, तो हम सब अब जो है a21, तो a21 के लिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहां ध्यान रखना है ये माइनस है, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। फिर यहां सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम a22 के लिए, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 माइनस गुने माइनस प्लस। ठीक है, फिर 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा बच्चों। तो अब जो चीजें हैं यहां पर से ध्यान देना है। ठीक है, यहां से दो रास्ते चल सकते हैं LHS लाने के लिए। ठीक है, तो LHS लाने के लिए हम सब दो रास्ते चल सकते हैं। तो I प्लस ए LHS था, तो क्या था बच्चों, यहां पर जो है 1 था, माइनस tan अल्फा बाई 2 था, यहां tan अल्फा बाई 2 था और 1 था, यहां पर I प्लस ए लिखे थे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब जो है हम सबको ये देखते हैं कि I प्लस ए जो था वो ऑटो कांस्टेंट था या अल्फा बाई 2 के रूप में था, यानी अल्फा नहीं था। तो यहां से हम सब क्या करेंगे, हम सब सिंपल मेथड एक चलते हैं और एक और मेथड कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से वीडियो में बने रहिए और उसके बाद हम सब देखते हैं। ठीक है, तो हम सबको अब टारगेट है कि अल्फा बाई 2 के रूप में जाए। तो जो यहां पर ये tan अल्फा है, तो उसको भी साइन और कॉस के रूप में तोड़ के देखते हैं। तो देखते हैं क्या है, कॉस अल्फा प्लस
साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, और यहां माइनस साइन अल्फा बाई 2 वटा कॉस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहां से साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो यहां देखिए ये भिन्न का जोड़ जैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये भी भिन्न का जोड़ और घटाव मिक्स है, ये भी मिक्स है और ये है। ठीक है बच्चों, तो हम सब यहां पर क्या करेंगे, अब जो है ये एलसीएम ले लेते हैं, तो बाई कॉस अल्फा बाई 2, तो यहां क्या हो गया कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। यहां भी एलसीएम कॉस अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो गया बच्चों, यहां पर से ये माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। यहां से एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, तो यहां माइनस साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से जो है मैट्रिक्स थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए, यहां से ये जो है कॉस अल्फा बाई 2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर से क्या क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां से हम सब जानते हैं साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी बराबर और साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी बराबर जो है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ट्राइगोनोमेट्री में पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से और आगे बढ़ते हैं हम सब। ठीक है, तो हम सबको क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो बराबर क्या हो गया, यहां से कॉस ए माइनस बी, यानी ए की जगह अल्फा है और बी की जगह अल्फा बाई 2, तो ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, यहां जो है इसको पहले सोच लेते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए, ध्यान दीजिएगा ये है तो ये भी ये हो गया। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, एक स्टेप और जाकर के अपने से भी सजा सकते हैं, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा अब बटा कॉस अल्फा बाई 2। यहां ध्यान दीजिएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2, और यहां कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी,
तो कॉस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर से क्या हो गया, ये जो है ए में से आधा गया तो आधा बचेगा, ठीक है, और आधा में से पूरा जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, ठीक है, एक में से आधा सॉरी आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, यानी 1 माइनस हाफ, तो 1/2 प्लस में, लेकिन हाफ माइनस 1 तो माइनस 1/2 होता है, ठीक है, बटा कॉस अल्फा बाई 2, ये साइन अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 बटा कॉस अल्फा बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, और साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन बटा कॉस माइनस टेन, और साइन बटा कॉस टेन अल्फा बाई 2, और ये 1। ठीक है बच्चों, तो ये जो है कैलकुलेशन हम सब इधर से चले हैं, तो ये हम सबको LHS आ गया है बच्चों, तो हम सबको ये प्रूव हो गया है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब जो है दूसरा मेथड कैलकुलेशन का जो बता रहे थे अनि उसको देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। तो एक बार और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, कह रहे हैं ये cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, A के जगह अल्फा और B के जगह अल्फा बाई 2। क्लियर है या नहीं? तो यहां पर cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B बराबर cos A माइनस B पढ़े हैं, तो cos A माइनस B, क्लियर है। फिर यहां पर साइन, इसको A मान लिए हैं और इसको B मान लिए, साइन A इंटू साइन B माइनस cos A इंटू साइन B, तो साइन A इंटू cos B माइनस cos A इंटू साइन B बराबर साइन A माइनस B, तो यहां A के जगह अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 यानी A माइनस B, ठीक है। और इधर तो अब आसान है बच्चों, ठीक है, यदि दिक्कत है तो एक बार और वीडियो जाकर के देखिए, चीजें क्लियर होगा, ठीक है। अब एक साथ 2-3 काम कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ये सब क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, दूसरा मेथड कैलकुलेशन इसका देख लेते हैं, बस हिंट करते हैं, अपने भी बनाने के लिए सक्षम होंगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम सब अब कैलकुलेशन पार्ट केवल देखते हैं बच्चों कि इतना बराबर ये कैसे आएगा। हम सबको टारगेट क्या था कि यहां पर 1 आ जाए, ठीक है, और यहां माइनस टेन अल्फा बाई 2, और यहां टेन अल्फा बाई 2, और यहां 1। LHS में यही था। तो यहां cos अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, तो जो ट्राइगोनोमेट्री पढ़े हैं बढ़िया से, ठीक है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला में हम सब साइन थीटा बराबर टेन के रूप में 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 पढ़े हैं या नहीं? पढ़े हैं, ठीक है। यदि ट्राइगोनोमेट्री पढ़े हैं तो ये पक्का पढ़े होंगे, ठीक है। और cos थीटा बराबर tan के रूप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बच्चों। तो ये जो है होता है तो cos अल्फा। अब ये क्वेश्चन उठ रहा होगा दिमाग में कि काहे ऐसा करेंगे, तो ध्यान रखिए कि जो हम सबको लक्ष्य है वो tan के रूप में लाना है, ठीक है। तो sin से tan के रूप में जाना चाहते हैं, ठीक है, जाना जानते हैं, और cos से भी tan के फॉर्म में जाने के लिए हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये अब cos अल्फा की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू 2 tan अल्फा बाई 2, ठीक है,
अब बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, दोनों का एलसीएम सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 गुने 2 tan अल्फा बाई 2, तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, आई थिंक क्लियर है। 2 गो में से एक हो जाएगा तो प्लस एक हो, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर tan सी बराबर एक आया है बच्चों। तो देखिए अब यहां पर ये जो है उसका मान 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो चीजें ये है वही चीजें ये है, ठीक है। जो चीजें ये है वही ये है, तो ये दोनों के जगह 1 तो अब हम सब फिक्स कर लिए, ठीक है। अब जो है इसी में यदि यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसको मिलाते हैं बच्चों, ये दोनों तो मिल गया। अब ये दोनों के लिए देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहां पर ये दोनों को tan अल्फा बाई 2 के रूप में जाएंगे, तो यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 मिलेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, और किन्हीं को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ठीक है। और इतना आप कर सकते हैं बच्चों, जब इसको कर दिए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, या देख लीजिए, ठीक है। अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, बस मेरा ये टारगेट रहता है कि आप कॉन्सेप्ट सीखें, ठीक है। जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है वो आपके पास पहुंचे, ठीक है, और आप अंदर से स्ट्रांग हो, ठीक है। अपने आप पर आपको प्राउड फील हो कि हाँ हमसे भी क्वेश्चन बनता है, और सोचने की शक्ति बढ़े, यही मेरा लक्ष्य रहता है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा, यदि दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप ही के ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। नहीं तो पूरे क्वेश्चन बता देंगे तो ज्यादा मतलब ये हो जाएगा, फिर दिमाग अपने से नहीं दौड़ेगा, इसीलिए आपके ऊपर कुछ क्वेश्चंस, कुछ चीजें जो है, ठीक है, छोड़ा जाता है। तो आगे देखते हैं, ये हम सब का 18वां नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम सब 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो बच्चों हम सब अब 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है 19वां नंबर, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए ट्रस्ट फंड हैज Rs 30,000 that must be invested in 2 different types of bonds। यानी एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपया है, ठीक है। एक व्यापार यानी ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपया है, और वो 2 प्रकार के बॉन्डों में, 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में इन्वेस्ट किया जाना है, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। पहला बॉन्ड जो है प्रति वर्ष 5% का ब्याज लगता है, एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरा बॉन्ड जो है उस पे भी 7% का ब्याज लगता है, ठीक है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ मेनी, ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड Rs 30,000 among the 2 types of bonds। यानी आव्यूह गुणन विधि के द्वारा 30,000 रुपयों को किस प्रकार से बांटे, कि क्या कह रहा, दोनों बॉन्ड को किस प्रकार से बांटे। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, ठीक है। क्या कह रहा है, जो यानी उसके ऊपर जो है
टोटल ये ट्रस्ट फंड जो है उसके ऊपर दो कंडीशंस है। यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है ए में कि 1800 रुपया का यदि ब्याज लगता है तो वो दोनों बॉन्ड कितना कितना होगा, ठीक है। और बी में कह रहा है यदि 2000 रुपया का इंटरेस्ट लगता है तो वो दोनों बॉन्ड कितना कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो हम सब देखते हैं, तो हम सब मान लेते हैं, ठीक है। और ये एक चीज और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें आनी कहानी। तो यदि कोई पूछेगा कि एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, तो यही दोनों क्वेश्चन 19 और 20 जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आप मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। देखिए और आगे फिर फील करते हैं कि कैसे क्या है। तो हम सब मान लेते हैं लेट फर्स्ट बॉन्ड इज एक्स रुपया, ठीक है। तो सेकेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, देन सेकेंड बॉन्ड विल बी तो क्या है, किसी के पास 1000 रुपया है तो हम सबको पता है कि इसको दो भाग में बांटना है, तो एक के एक्स पता है तो दूसरा 1000 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यही सेकेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस एक्स रुपया होगा, ठीक है बच्चों। 30,000 माइनस एक्स रुपया। तो यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बात किया है तो हम सब इसको रो यानी ये जो है अब मूलधन का काम करेगा तो इसको हम सब रो मैट्रिक्स के रूप में सजा देते हैं या कॉलम के रूप में भी सजा सकते हैं, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स बराबर यानी इट्स रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसका रो मैट्रिक्स हो जाएगा x हो जाएगा और 30,000 माइनस x हो जाएगा। तो हम सब जो बॉन्ड को विभक्त किया गया यानी बांटा गया है उसको इस प्रकार से लिख लिए। अब परसेंटेज देखते हैं तो क्या कह रहा है बच्चों कि प्रथम बॉन्ड पर, ठीक है, यानी कह रहा है फर्स्ट बॉन्ड पर 5% का वार्षिक ब्याज, ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इज 5% और एंड इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड इज 7%, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है ये इसको रो माने हैं तो इसको कॉलम मैट्रिक्स मानेंगे, ठीक है बच्चों। तो कॉलम मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स यानी 5% हो जाएगा और ये 7% होगा। तो परसेंट का बात कर रहा है तो 5/100 और ये 7/100। अच्छा हम सब अब और प्रैक्टिकली देखते हैं तो क्या पता चलता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर याद है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने यानी PRT/100 पढ़े, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो समय 1 साल प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। तो केवल PR/100 होगा। तो P ये है, P जो है कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग फर्स्ट बॉन्ड के लिए ये है और सेकेंड बॉन्ड के लिए ये है, और R जो है फर्स्ट बॉन्ड के लिए ये है और सेकेंड बॉन्ड के लिए ये है। और आपको प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट पहला केस में 1800 दिया हुआ है और सेकेंड केस में 2000 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हम सब क्या करते हैं, इसको जो है हम सब टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से टोटल इंटरेस्ट इन
टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर क्या हो जाएगा? यहां पर समय तो 1 साल दे दिया गया, तो टी का बात ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन जिनके मन में उठ रहा है कि ये दोनों को गुना काहे करेंगे, तो गुना इसलिए करेंगे कि क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर ब्याज गुने यानी पी आर टी बाई 100, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। समय 1 साल दिया गया है, तो समय तो 1 साल फिक्स हो गया। अब यहां पर क्या है? केवल मूलधन गुने दर, तो ये मूलधन है और ये दर है, ठीक है बच्चों। तो ये x 30,000 माइनस x और इंटू 5/100 और 7/100, तो दोनों को गुना कर लेते हैं। तो गुना करना जानते हैं, गुना तो संभव है। ये क्या है? ये 1/2 है और ये 2/1 है, तो यहां से 1/1 का, तो ये x गुने यानी 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x गुने 7/100, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया? ये 5x/100 प्लस ये क्या हो जाएगा? 7 से गुना कर रहे हैं तो 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 अब माइनस 7x/100, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल इंटरेस्ट इन 1 ईयर। अब प्रश्न का पहला केस ये जो हो गया, दोनों केस के लिए हो गया बच्चों। तो हम सब अब क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, इसीलिए पॉइंट वाइज तोड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है? अब जो है पहला केस में कह रहा है कि यदि 1 साल में 1800 लगता है तो फर्स्ट और सेकेंड बॉन्ड कितना होगा। तो यहां पर 1 साल, हम सब के अनुसार 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया है? 1 साल का इंटरेस्ट जो है ये कितना है? 5x/100 प्लस 2,10,000 माइनस 7x/100 बराबर 1800 होगा, ठीक है। तो ये 100 एलसीएम, ठीक है बच्चों, 100 एलसीएम 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x बराबर 1800। तो ये जाकर के उधर गुना होगा, 5 में से 7 जाएगा, माइनस 2x प्लस 2,10,000 बराबर 1,80,000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है? माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्या है? 2,10,000 में से 1,80,000 जाएगा बराबर 2x, तो यहां 30,000 बराबर 2x, तो ये 15 यानी x बराबर 15,000 रुपया। यानी फर्स्ट बॉन्ड कितना हो गया? फर्स्ट बॉन्ड जो है 15,000 रुपया हो गया। तो सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000 माइनस x है यानी 15,000, तो बराबर 15,000 रुपया। फर्स्ट बॉन्ड 15,000, सेकेंड बॉन्ड भी 15,000। अब बी वाला में क्या करेंगे? सब कुछ यही रहेगा, यहां 2,000 रुपया हो जाएगा। और कैलकुलेट आप इतना तो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब रही बात की इसको प्रैक्टिकली, तो क्या है? अब हम सब देखते हैं क्या चीज था। ये जो है एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों के गुना जो है उसको हम सब ये किए हैं। यानी किसी आदमी के पास 30,000 रुपया रहता है, वो 2 आदमी के पास कर्जा देता है, ठीक है। 2 आदमी को कर्जा देता है और वो यदि 1 साल के लिए देता है, ठीक है, तो उसको 1,800 रुपया कमाना है, ठीक है बच्चों।
1800 रुपया उसका टारगेट है कि हमको एक साल में 1800 रुपया होना चाहिए। अब प्रथम व्यक्ति को 5% और दूसरे व्यक्ति को 7% ब्याज पर देता है, तो यानी इस प्रकार से वो एक साल में 1800 रुपया यानी 15 हजार रुपया देगा, तब हम सबको जो है अभी उस आदमी को इस प्रकार से 1800 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल लाइफ में गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये गुना क्यों किए हैं ये हम सब देखे हैं। PRTY 100 के कॉन्सेप्ट से गुना हुआ था और यहाँ हिंट भी दिए हुए था बच्चों। ठीक है, आई होप ये पूरा फील आया होगा। ठीक है, ये रहा, ये 19वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। हाँ, तो बच्चों हम सब 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। यानी किसी स्कूल की पुस्तकालयों की दुकान में 10 दर्जन रसायन शास्त्र, 8 दर्जन भौतिक शास्त्र तथा 10 दर्जन अस्त्र शास्त्र की पुस्तकें हैं। किसी पुस्तक की स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन यानी 10 डजन केमिस्ट्री, फिर 8 डजन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। कह रहा है देयर सेलिंग प्राइसेस आर RS80, RS60 एंड RS40 ईच रिस्पेक्टिवली। उनके विक्रय मूल्य जो है प्रत्येक बुक का कीमत कितना है, केमिस्ट्री के लिए जो है अनुक्रम से केमिस्ट्री के लिए 80 रुपया प्रति बुक, फिजिक्स के लिए 60 रुपया प्रति बुक और अर्थशास्त्र के लिए जो है यानी इकोनॉमिक्स के लिए 40 रुपया। करा फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। कह रहा है कि आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर 20वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या है, रफली थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि केमिस्ट्री का बुक है, फिर फिजिक्स का है, फिर इकोनॉमिक्स का है, तो 10 डजन यानी 10 गुने 12, फिजिक्स 8 डजन तो 8 गुने 12, इकोनॉमिक्स भी 10 गुने 12 और इसका कीमत है। तो हम सबको क्या कह रहा है कि टोटल यानी इसको बेचने पर कितना कीमत होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य का कुल कीमत कितना होगा, कुल राशि। तो इसको रो मैट्रिक्स, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स में सजाएंगे। ठीक है, या इसको कॉलम मैट्रिक्स या उसको रो मैट्रिक्स, तो दोनों में से काहे कि हम सबको टोटल अमाउंट पूछा, तो दोनों गुना होगा तब भी टोटल अमाउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम सब क्या लिखेंगे कि बुक्स यानी रो मैट्रिक्स ऑफ बुक्स, रो मैट्रिक्स ऑफ बुक्स यानी किताबों का जो किताब के लिए ये मैट्रिक्स के रूप में अरेंज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ये 10 गुने 12 होगा, 8 डजन फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री के लिए लिख रहे हैं, ये फिजिक्स के लिए, और इकोनॉमिक्स कितना है, इकोनॉमिक्स भी 10 दर्जन है, तो 10 गुने 12। ठीक है बच्चों, अब जो है कह रहा है कि इसके सेलिंग प्राइसेस, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स में सजा देते हैं। कॉलम मैट्रिक्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स यानी किताबों के विक्रय मूल्य को कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये जो है 60 कितना कह रहा है, केमिस्ट्री के लिए 80 रुपया, फिजिक्स के लिए 60 रुपया,
और 40 रुपया इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा, हम सबको पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट, फाइंड द टोटल अमाउंट बुक्स यूजिंग, सॉरी, टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव, द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप, टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स, ठीक है, या बुक शॉप, बुक्स ही लिखते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया बच्चों, ये जो है यहां 120 हो जाएगा और 12 8 जा 96 और ये फिर 120 और इनटू ये कितना है 80 है, 60 है, 40 है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर जो है ये अब केवल गुना करना, तो ये इधर चलेंगे और ये इधर, तो ये कितना हो गया 12 8 जा 96 00 प्लस 96 इंटू 60, तो ये 6 यानी 6 6 36 और 9 6 54 और 54 3 57 और प्लस 12 4 जा 4800। अब जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, ये जो है ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 8, ठीक है, 8 7 15 और 15 6 21 के 1 2 4 2 6 6 5 11 9 20, यानी टोटल अमाउंट जो है कितना हो जाएगा बच्चों, अतः टोटल अमाउंट बराबर, टोटल अमाउंट बराबर 20,160 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिएगा। ठीक, हाँ तो बच्चों हम सब आगे देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। क्या कह रहा है, एज्यूम x by z w and p are matrices of order 2 by n 3 by k 2 by p n by 3 and p by k respectively। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि x by z w तथा p का क्रमशः 2 by n, ठीक है, लिखते जाते हैं बच्चों। क्या कह रहा है, 21 और 22 दोनों के लिए, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है यानी निर्देश है, तो हम सब देख लेते हैं, दोनों को एक ही बार देख लेंगे। यानी x के लिए क्या कह रहा है ऑर्डर, x के लिए ऑर्डर है 2 by n, फिर y के लिए 3 by k, ठीक है, और z के लिए 2 by p, z के लिए 2 by p और w के लिए है n by 3 और p के लिए क्या है बच्चों, p के लिए है p by k। ठीक है, x के लिए 2 by n है, y के लिए 3 by k है और z के लिए 2 by p है, w के लिए n by 3 है और p के लिए p by k है। फिर कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। यानी कह रहा है कि नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। ठीक है बच्चों, तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। कह रहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। यानी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबद्ध होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को
गुना होने के लिए एन के और पी पर क्या प्रतिबंध है? तो यहां पर ऑर्डर वाइज लिखते हैं, पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई। तब पी का ऑर्डर क्या है बच्चों? पी का ऑर्डर है पी बाई के। ध्यान दीजिएगा, तब फील आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। बाई के लिए ऑर्डर क्या है? 3 बाई के। और डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है? डब्ल्यू का ऑर्डर एन बाई 3 है। और बाई का ऑर्डर क्या है? 3 बाई के है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, P बाई को परिभाषित होने के लिए, यानी P गुने बाई होने के लिए K और 3, यानी P बाई को, ध्यान दीजिएगा, P बाई को परिभाषित होने के लिए K बराबर 3 होना चाहिए, यानी इसका कॉलम, P का कॉलम और बाई का रो बराबर होना चाहिए, तो K बराबर 3 मिला। अब तो P बाई का ऑर्डर क्या होगा? P बाई को परिभाषित होने के लिए K बराबर 3, लेकिन P बाई का ऑर्डर P बाई K होगा, P बाई K होगा। ठीक है बच्चों, अब W बाई, तो W बाई को परिभाषित होने के लिए, यानी W बाई को गुना होने के लिए, ठीक है, W बाई को गुना होने के लिए 3 के बराबर है, सही बात है। और W बाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा? W बाई का ऑर्डर N बाई K हो जाएगा। ठीक है बच्चों, W बाई का ऑर्डर N बाई K होगा, ये दोनों तो विलुप्त होगा, N बाई K बचेगा। अब हम सबको P बाई और W बाई को जुटने के लिए, P बाई और W बाई को जुटने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर। तो K तो K के बराबर है, तो N क्या किसके बराबर होना चाहिए? N बराबर P होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शंस क्या क्या है? A में K बराबर 3 है, तो K बराबर 3 तो हम सबको आ गया था। फिर P बराबर N, N बराबर P बोलिए या P बराबर N बोलिए, तो ऑप्शन ए में ही मिल गया बच्चों। ठीक है, बी देख लेते हैं, P बराबर 2, तो P बराबर 2 तो कहीं से मिल ही नहीं रहा। ठीक है, अभी K आर्बिट्रेरी है और P बराबर 2 कह रहा, आर्बिट्रेरी यानी स्वेच्छ, ठीक है, स्वेच्छाचारी, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, तो ये नहीं होगा। P स्वेच्छ है, ये भी नहीं होगा, हम सबको ऑप्शन तो ए मिल चुका है, यानी ए ही होगा। अब 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि इफ n बराबर p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z। यदि n बराबर p दिया हुआ है, ठीक है, तो 7x - 5z। ठीक है बच्चों, तो हम सब x का ऑर्डर जानते हैं। x का ऑर्डर क्या है? x का ऑर्डर 2/n है और z का ऑर्डर क्या है? 2/p है। ठीक है बच्चों, 2/p है, तो 7x का भी तो ऑर्डर वही होगा। ठीक है, गुना होता है, अंदर चला जाता है, ऐसा थोड़ी ना 7 से गुना करेंगे तो क्या x का जो x मैट्रिक्स है उसमें पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी? नहीं, केवल जाकर के गुना होता है, नहीं पंक्ति बढ़ता है, नहीं मतलब स्तंभ बढ़ता, यानी रो और कॉलम में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 2/n ही रह जाएगा और 2/p। अब 7x - 5z ये घट रहा है, तो घटेगा कब? जब ये दोनों बराबर होगा, तो दू के बराबर है, n क्या है? n बराबर p है। ठीक है बच्चों, ये जो है 2/p है, 7x - 5z, तो क्या हो जाएगा? यहां जो है n बराबर p तो दिया ही है कि यदि n बराबर p है तो यहां 2/n या 2/p होगा। ठीक है, तो देखिए ढूंढ करके 2/n तो मिल गया। ठीक है, 2/n तो मिल गया, 2/p नहीं है,
तो केवल क्या हो जाएगा 2/n हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज 3.2 रहा। अब हम सब इससे आगे थ्योरी पढ़ेंगे, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे का वीडियो में हम सब देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और